गुड मॉर्निंग क्लास। बैठ जाओ बाबू, जल्दी जल्दी एडजस्ट हो जाइए आप लोग। बाबू वहां से आप लोग 2-3 लोग एडजस्ट हो जाओ। लड़की जो लेट से आती है ना, एक साइड खड़ा कर दिया कि कूलर वगैरह वहां से हटा के एक साइड खड़ा कर दीजिए। 1 घंटा खड़ा रहेगी तो एडमिशन कैंसिल करा लेगी। हाँ, कौन सा? अच्छा, वो चेक करने के बाद पता चलेगा। इसी इस लाइट में कौन चमक रहा है समझ में नहीं आता है। जल्दी जल्दी बैठिए, आप लोग मटेरियल ले लिए होंगे। बाबू 2 लोग आप लोग बैठ जाइए जल्दी। कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ ना, खोज क्या रहे हो? कहीं कहीं बाबू को एडजस्ट करा लो। नहीं जगह है कहीं, पीछे चले जाओ पीछे। गुड मॉर्निंग सब लोग को, जय हिंद। इतना लेट क्यों हो जाता है? बहुत भीड़ जगह है पटना में, एप्लीकेशन वालों को समझ में नहीं आता इतना लेट क्यों हो जाता है। एक बार आके कुछ आ जाएगा पटना में ना फिर समझ में आ जाएगा उसको लेट क्या होता है। ए बेवकूफ कहीं का, तुम यहाँ खड़ा होकर हमारा मुंह देखेगा। 20 बार बोल रहे हैं किनारे जाओ पीछे। ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे लड़की से उठा दिए सबको आके। लड़की सब लेट आना नहीं छोड़ेगी। सब क्या उपाय किया जाए। वो जानते हैं क्या कीजिए, अगर लेट आए सब ना तो जो लड़का का बेंच है उसी पे, लड़का को उठाइए मत, उसी पे घसका के एडजस्ट करा के बैठा। तब वो नहीं छोड़ेगी सलेक्शन। वो करे धकिया के उठा देगी। ट्रेन में कहती है तनी सा बैठने का जगह दे, जहां घुस के पूरा लाल। अगर वो अट गई उस पे तो पूरा सीट ले लेगी। मटेरियल लाए आप लोग? तब जी आप क्या मुस्कुरा रहे हैं? कोई बात नहीं, बहुत धीरे धीरे अपने से शांत हो जाता है। सीट मिल जाएगा आप लोग को। नक्शा खोलिए आप सब लोग। पेज नंबर है आपका 11, जम्मू कश्मीर। अब जो चीज चलेगा आपको पेज नंबर घर से देख के याद रखना है। एक तो लड़का करे सर, जो लड़की लेट आए ना उसके ऊपर लेट फाइन लगाइए 200 रुपये का। अच्छा दिमाग दिया एप्लीकेशन वाला। लड़की सब लेट फाइन दे देगी सब, बहुत दिल की बहुत महान होती है सब। ऑटो से उतरती है सब ना, 20 रुपया हुआ, 100 रुपया का नोट है ना तो कहती आप रख लो। लड़कुआ तो सोच रहा है 1 रुपया के थी, ऑटो रोक देगा, रोक। चलो अब आगे आते हैं हम लोग। ये वाला एटलस देख लिया। मटेरियल में भी आज भरवाना है आप लोग को, बहुत कुछ तक आप लोग को क्या भरवाना है मटेरियल में। तो इसमें हम आपको लद्दाख वाला एरिया पढ़ा दिए थे। कौन सा एरिया? लद्दाख। अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर वाला एरिया देखने। कहा? कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला। जम्मू कश्मीर वाले में भी हम आपको बताए थे, श्रीनगर बनाए थे। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। देखो बबुआ यहाँ पे ध्यान से, जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा प्रदेश है। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना भयानक ठंडा पड़ता है। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना भयानक ठंडा पड़ता है। जम्मू का श्रीनगर से ऊपर यहाँ देखेंगे गिलगिट एक जगह मिलेगा। गिलगिट, गिलगिट क्या मिलेगा? गिलगिट। कौन सा है? गिलगिट। कौन सा है? गिलगिट। गिलगिट में सैन्य अड्डा किस देश का? हाँ, अमेरिकन। उसके अगल बगल का एरिया किसको दे दे? चीन का। मुजफ्फराबाद किसका ट्रेनिंग सेंटर? आतंकवादी का। एक बात बताइए भैया, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंड तो बढ़ते जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एक यहाँ देखेंगे, ये श्रीनगर है, इससे एकदम हचाक से नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा जम्मू मिलेगा। क्या एकदम देखिए ऐसे बिना रुके हचाक से नीचे आना है एकदम। हचाक से नीचे का मतलब परपेंडिकुलर डाउन। परपेंडिकुलर डाउन। कौन सा जगह मिल गया? जम्मू।
आप बताइए जम्मू में ज्यादा ठंड पड़ेगी कि कश्मीर में? कश्मीर में ज्यादा ठंड पड़ती है। अब इस कश्मीर में ठंड के अलावा एक और भीषण समस्या है, बीच में पूरा पहाड़ भरा हुआ है, दिख रहे हैं, ये पीर पंजाल होगा, जस्कर होगा, ये लद्दाख होगा, ये काराकोरम होगा, ये यहाँ पर, तो इसके ऊपर काराकोरम। तो जम्मू से लद्दाख जाने में, जम्मू से श्रीनगर जाने में दो बड़ी समस्या है, एक आपका ठंड है बहुत भयानक, दूसरा आपके पहाड़ है। ये दोनों समस्या बहुत बुरी तरह से है। पहाड़ इतना अजीब होता है, जो रियल में पहाड़ देखे रहेंगे वही अनुमान लगाएंगे कि पहाड़ कितना मुश्किल होता है। वरना ऐसे सीनरी में बचपन में आप बनाए होंगे, ई वाला पहाड़ इस टाइप का सीनरी वाला, तो उस टाइप का पहाड़ नहीं रहता है। यहाँ पे आप बनाए होंगे एगो सीनरी, एगो सूरज, ऐसे ऐसे एक तो नदी निकलती थी, एक इधर झोपड़ी बना देते थे लोग, याद है कि नहीं? एगो यहाँ ऐसे करके पेड़ बना देता था आदमी, एगो चिड़िया बना दिया, ऐसे ऐसे करके बादल। तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं भाई। रियल में पहाड़ देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है, और पहाड़ खास करके कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा देता है, क्योंकि वहां ना आपका रेल लाइन जाएगी, ना सड़क जाएगी, ना कुछ। तो दो पहाड़ों के बीच में अगर ट्रेन ले जाना है तो बीच में मट्टी भरिए, नहीं तो पुल ले जाइए, तो सुरंग पुल ये बहुत बनाना पड़ता है। इस वजह से भारत में अब तक श्रीनगर तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन 2025 तक हो जाएगी। अंजी घाट ब्रिज और चिनाब ब्रिज जब ये बन जाएगा तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। तो कनेक्टिविटी की समस्या थी, दूसरी ठंड की समस्या थी, इसलिए कहा गया कि भैया गर्मी के दिन में राजधानी क्या रहेगी? श्रीनगर। गर्मी के दिन में राजधानी श्रीनगर, और ठंडी के दिन में राजधानी जम्मू। ठंडी के दिन में, यानी अगर गर्मी के दिन में है कोई विधानसभा की बैठक हो रही है तो कहां होगी? और ठंडी के दिन में, गर्मी का दिन बेसिकली मार्च से अक्टूबर रहता है, मार्च से अक्टूबर। अब देख रहे हैं अब गर्मी लगना शुरू हो गया है, शुरू में बस सुबह और रात में हल्का सा ठंड बच गया, बाकी अब गर्मी चालू हो गया। तो मार्च से लेके अक्टूबर महीने तक राजधानी क्या रहती है? श्रीनगर। उसके बाद राजधानी क्या हो जाती है? जम्मू हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जम्मू की स्थापना वहां पर एक राजा ने किया था। जम्मू शहर की स्थापना एक राजा ने किया था, जिन राजा का नाम था जम्मू लोचन। राजा का नाम क्या था? जम्मू लोचन। ये जम्मू लोचन नाम के राजा थे, एक शिकार करने के लिए गए थे, और शिकार करते करते उस समय तो तीर धनुष हुआ करता था, राजा सबका शौक भी अजीब सा रहता था, को बकरी मार देगा, हिरन मार देगा सब। तो वहां पर वो शिकार करने गए तो उनको प्यास लग गया। पानी पीने के लिए एक नदी है, तवी नदी। कौन सी नदी? तवी नदी के किनारे वो पानी पीने लगे उतर के। तब तक उनका हालत खराब हो गया, उनके बगल में आके एगो शेर पानी पीने लगा। आई तीर धनुष घोड़ा पे छोड़ के आए थे। अब बेचारा जम्मू लोचन का तो हालत खराब हो गया। तब राजा जम्मू लोचन टेंशन में थे, उनको लग गया कि गए, आज हमारा आखिरी दिन है। शेर जो होता है ना, अभी कभी पिंजड़ा में जाके देखिएगा चिड़ियाघर में, तो दुबरा गया है, बहुत बड़ा होता है। हालांकि शेर खतरनाक नहीं दिखता है, बाघ खतरनाक। शेरवा का जो है मुंह पर फेमस है, पिछवा कुत्ता ऐसा रहता है। बस आगे जो बाल ओल है ना, ये सब झाड़ उड़ के रखता है, बाल ओल खूब बढ़िया, अब मोछ वगैरह, बस पीछे उसे कुत्ता की तरह लगता है। बाघ जो होता है ना, पूंछ से लेके आगे तक एक डिजाइन का रहता है, बहुत लंबा रहता है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक होता है शेर। तो डर गए। जब तक अभी बेचारे करे क्या करे, तो देखें वो बकरी आ रही है, बकरिया शेर के बगल में बैठ के पानी पीने लगी। इधर शेर पानी पी रहा है, बगल में बकरिया पी रही है। तो बेचारा टेंशन में थे। यहाँ पे बकरी पानी पी के चल गई, शेर पानी पी के चल गया। अब जम्मू लोचन को आया, बाप रे बाप, बच गई रे, आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये कितना बेहतरीन जगह है, हम अब यहीं पर हमेशा के लिए बस जाएंगे। हम क्या बस जाएंगे? यहीं पर बस जाएंगे। तो उन्होंने किसकी स्थापना कर दिया? जम्मू की। किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे। तवी नदी किनारे। तो जम्मू स्टेशन का नाम क्या हो गया? जम्मू तवी। कौन सा? जम्मू तवी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिहार शरीफ सेंटर नंबर 1, वहां पे भी लेट से आते हैं लोग, हर जगह लोग लेट से आता है। देखिए, तो जम्मू तवी नाम सुने? एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस से जम्मू तवी के लिए निकली। तो जम्मू क्या है? जगह का नाम है, तवी नदी का नाम जम्मू तवी। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर श्रीनगर देख लिए, यहाँ पर श्रीनगर के बगल में आप अगर देखेंगे तो उरी वगैरह, गुलमर्गा मिल गया। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुलमर्ग में। गुलमर्ग के पास देखिए उरी मिलेगा।
गुलमर्ग के पास देखिए जस्ट वहां पे उरी, सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ था? उरी। जहां गुलमर्ग लिखा है देखिए वहां पे क्या मिलेगा? उरी। मिल गया उरी। सुगा कलर से उसको रंग दीजिए, जहां उरी मिलेगा उसको क्या कीजिए? सुगा कलर से रंगिए। उरी। उसको किस रंग से रंगना है? सुगा कलर से रंग देना। मार्कर कहाँ है आप लोग का? कहाँ है मार्कर? हाइलाइटर जल्दी जल्दी लगाइए उसको। सुगा कलर से उरी रंगिए। उरी के नीचे पूंछ। उरी के नीचे कौन जगह है? पूंछ। पूंछ नाम सुने होंगे आप लोग, अक्सर न्यूज़पेपर में आता होगा। यहां भी एगो अगला सर्जिकल स्ट्राइक देखिएगा कहां होगा? पूंछ में होगा। मिल गया पूंछ। किसी को कोई दिक्कत है? वापस आइए पुलवामा। पुलवामा आ गए। देखिए श्रीनगर के जस्ट नीचे है पुलवामा। नहीं मिला पुलवामा? श्रीनगर के जस्ट नीचे क्या है? पुलवामा। पुलवामा के नीचे देखिए सोपिया। आपने सुना होगा सोपिया और पुंछ। पुलवामा आतंकवाद के लिए बहुत ज्यादा फेमस जगह, यहाँ हमेशा गोलीबारी होती रहती है। सोपिया, उसको भी क्या करिए? टिक लगाइए। सोपिया को लगा दिए टिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वापस आएंगे। सोपिया आ गए, वापस चली जाइए जम्मू। आगे जम्मू। जम्मू के ऊपर देखिए कटरा। जम्मू के ऊपर देखिए कटरा। मिल गया कटरा। ट्रेन अभी कहां तक चल जाती है? कटरा तक ट्रेन चली जाती है। अभी ट्रेन कहां तक चली जाती है? कटरा तक चली। मिल गया कटरा। कटरा के ऊपर देखिए वैष्णो देवी। कटरा के ऊपर वैष्णो देवी। कटरा के ऊपर क्या है? वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी तो देख लिए। अब मेरी ओर देखिए, वैष्णो देवी जाना ज्यादा कठिन है या फिर अमरनाथ? भाई जब वैष्णो देवी तो बहुत नीचे ही है। अमरनाथ कारगिल के पास है, श्रीनगर और कारगिल के बीच में। अमरनाथ बहुत दूर है, वहां से बहुत दूर है। वैष्णो देवी भी जाना आसान नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली अमरनाथ से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ये जगह मिल गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। वैष्णो देवी के ऊपर में मिलेगा आपको बारामूला। आपको शायद इस नक्शा में न दिया हो कि दिया है? देखिए बारामूला दिया है। आप देखिए गुलमर्ग के ऊपर लिखा होगा बारामूला। गुलमर्ग के पास जाके देखिए, गुलमर्ग के पास, श्रीनगर के पास, गुलमर्ग के पास जगह कौन सा है? बारामूला। मिल गया बारामूला। पॉलिटिकल नक्शा में श्रीनगर जाइए फटाफट। लाइव क्लास एप्लीकेशन सब लोग पॉलिटिकल नक्शा में जाइए। श्रीनगर चले गए। श्रीनगर। श्रीनगर के पहला अक्षर स के जस्ट ऊपर कौन जगह है? बारामूला। कौन जगह है? बारामूला। बारामूला जो पहाड़ी है उस पहाड़वे चुंबक का है। किसका है? पहाड़ चुंबक का है। एक वो हेलीकॉप्टर घूम रहा था उसके बगल में, सटा लिया। सटा लिया उसको। एक तो जहाज आया था चाइना का भटकते हुए, वो चाइना जाइए नहीं पा रहा था। काहे नहीं जा पा रहा था? समझिए, कोई भी जहाज, आवाज क्यों कट रहा है? कोई भी जहाज हो गया या फिर कोई भी आपका पानी वाली जहाज हो गई, ये सबको रास्ता देखने के लिए चाहिए कंपास। कंपास किसका होता है? मैग्नेट का होता है, जिससे कि वो डायरेक्शन पता कर सकते हैं। वो कभी नहीं घूमेगा। जैसे मान के चलिए जो उत्तर दिशा में, अब कंपास को कितना घुमा दीजिए वापस चला जाएगा उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, उसका दिशा कभी नहीं बदलता है कंपास का। और कंपास किस चीज का होता है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक गुण होता है कंपास। कंपास मैग्नेट का ही होता है। उसके अंदर जो सुई होती है किसकी होती है? मैग्नेट की होती है। अब चीन का एगो जहाज भटकते हुए चला आया वहां पे। अब उसका कंपास से उत्तर दिशा खोज रहा था, क्योंकि भारत से उत्तर दिशा में कौन है? चीन है। अब बारामूला की पहाड़ी यहां पर है। ये कौन पहाड़ी है? बारामूला के। तो उत्तर दिशा ये होना चाहिए ना। वो बार बार चुंबकवा, वो जो उसके जहाजिया में कंपास लगी थी, ओके बार बार घुमा के किधर खींच दे रहा था? इधर। तो बेचारा इधर ही घूम रहा था। भारतीय सेना कहीं गिरे बकलोला कहीं का, लौट जो यहाँ से, ना तो कुछ देर में अभी तो अपने फ्यूल खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा ही है। तो ये जगह क्या है? बैन है। जहाजों के एरिया के लिए ये बैन है, वरना यहीं पे जाकर लड़ के गिर जाएंगे। मैग्नेटिक है बारामूला की पहाड़ी। अब 3-4 चीजें होते हैं। एक है बारामूला, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। किस चीज के लिए है? चुंबक के लिए। एक अटलांटिक महासागर में है बरमूडा। बरमूडा, ये इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत तगड़ा है। ये इसका क्या है? गुरुत्वाकर्षण बहुत तगड़ा है अटलांटिक महासागर में। जब अटलांटिक महासागर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये पानी वाली जहाज को खींच लेता है अपनी ओर, उड़ने वाली जहाज को भी खींच के अपने ओर लेके चल जाता है। कौन सा ट्रेंगल? बरमूडा ट्रेंगल। ये समुन्द्र में है। कहां पे है? समुन्द्र में। और लेके पता नहीं कहां जाता है, किसी को आज तक पता ही नहीं चला। वहां पर वो एरिया क्या चीज है? अभी प्रतिबंधित है। वहां जाएंगे तो फिर कभी लौट के नहीं आएंगे। समझ में आ गया? बरमूडा और बारामूला में अंतर समझ में आ गया? एक और चीज है जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। ये भी किसी चीज को लौट के आने नहीं देता है।
ब्लैक होल इस क्यों नहीं लौट के आने देता है? इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। तीनों से क्वेश्चन आता है। बरमूला की विशेषता, बारामूला पर्वत की विशेषता चुंबकीय, बरमूडा की विशेषता गुरुत्वाकर्षण, और ब्लैक होल जो अंतरिक्ष में है उसका इतना ज्यादा घनत्व है कि वो किसी चीज को लौट के जाने नहीं देता। घनत्व का मतलब क्या होता है? घना। क्या होता है? घना। बहुत ज्यादा घना हो गया घनत्व। बताइए लकड़ी बहुत घना होती है कि लोहा? लोहा देखिए एकदम बढ़िया से चिपका होता है, तो लकड़ी भारी की लोहा? लोहा। जिसका घनत्व ज्यादा वो भारी होगा कि हल्का? बहुत भारी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बहुत भारी हो जाएगा। ब्लैक होल इतना घनत्व होता है कि उसकी एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। छत पे से एक चम्मच मिट्टी फेंक दो, जो गया काम सा, उससे चम्मच टूट जाएगा। वो उठाएगा कौन उसको? ये तो आप बारामूला समझ में आ गया आप लोग को, वैष्णो देवी वगैरह सब समझ में आ गया। नीचे का ये एरिया कौन सा है? जम्मू। कौन सा है? जम्मू। इसी के पास ऊपर में कटरा, कटरा के ऊपर वैष्णो देवी, वैष्णो देवी मिल गया। अब वैष्णो देवी के पास आप देखेंगे उधमपुर मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? उधमपुर नहीं मिला? वैष्णो देवी के पास मिलेगा, साइड में, उसके ऊपर में नहीं, यहाँ पे साइड में। कौन सा जगह है? उधमपुर। मिल गया किसी को उधमपुर? उधमपुर कौन सा जगह है बहुआ? उधमपुर। उधमपुर में किस चीज का मुख्यालय है? सेना का। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है भैया? उधमपुर। सब लोग ध्यान से देखो, एप्लीकेशन वाले आप लोग और ध्यान से, लाइव वाले सब लोग। उधमपुर मिल गया। जहां जम्मू मिलेगा ना उसके साइड में मिलेगा, इस साइड में, पूरब साइड में। कहा नहीं मिला? कौन जगह है? उधमपुर। उधमपुर में सेना मुख्यालय है। अब हम आप ही से पूछते हैं, आप बताइए तो सेना में वो कौन से कमांड का मुख्यालय होगा? हाँ, थल सेना तो हम खुदे बता रहे हैं, थल सेना का मुख्यालय। थल सेना में कई ठो कमांड होते हैं। एक कमांड होता है उत्तरी, एक होता है दक्षिणी, एक होता है पूर्वी, एक होता है पश्चिमी। तो ये किस कमांड का मुख्यालय होगा? उत्तरी कमांड। देखिए भैया, किसी भी नक्शा को अगर आप लेंगे तो ये दिशा किसको दर्शाता है? उत्तर यानी नॉर्थ को। नीचे वाला दिशा दक्षिण यानी साउथ को। ये एरिया ईस्ट यानी पूरब को। ये एरिया पश्चिम यानी वेस्ट को। तो बताइए भारत किस, जम्मू कश्मीर किस दिशा में? जम्मू कश्मीर, केरल दक्षिण, गुजरात पूरब। ये बताइए ये दिशा। याद रहेगा। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, ये उत्तरी कमांड का, पश्चिमी कमांड का नहीं। सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। श्रीनगर नहीं हुआ, उधमपुर। कौन सा है? उधमपुर। कौन सा है? उधमपुर। जम्मू कश्मीर समझ में आ गया आप लोग को? फेमस सब जगह देख लिए। आगे अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताएंगे। सामने देखेंगे हम बड़ा सा एक जम्मू कश्मीर का नक्शा बना दे रहे हैं। इसमें हम कुछ क्या दे देंगे आपको, नंबरिंग कर देंगे, जिससे आपको बताना होगा। हम जगह पूछेंगे तो आप बताएंगे कि कौन सा जगह, वहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। आपके दिमाग में आइडिया लग रहा है कहाँ कौन सा? जगह दिख रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नंबर से दो जगहों को दिखाया जा सके। अगर पास पास में रहेगा तब क्या हो गया बाबू? तबीयत खराब, दिक्कत हो रहा है, यहाँ आगे कहीं और बढ़ जाओ। बैठा बैठा बैठा, उसको एडजस्ट कर लीजिए कहीं। अरे कहीं बैठ जाओ। हाँ, ये जगह दिख रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप नंबरिंग बताइएगा। लद्दाख। लद्दाख में कितने जगह, कौन सा नंबर है? सब लोग पता है? लद्दाख 5। गुड, लद्दाख 5।
सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर 4, गुड, 4 हो गया। मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद 1। पुलवामा, पुलवामा, कुछ लोग का 7 करना है, कुछ लोग का ये करना है, 7। अच्छा तब बताइए वैष्णो देवी, तब वैष्णो देवी तो उधमपुर, तब जम्मू। कर दिया। देखो भैया ध्यान से समझिए, सब लोग यहाँ ध्यान से समझिए, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट जगह बताया जाए, लगभग में देखेंगे ना तो यहीं पर पुंछ आएगा, यहीं पर उरी मिलेगा, यहीं पर आपको पुलवामा मिलेगा, यहीं पर आपको गुलमर्ग मिलेगा, यहीं आपको बारामूला मिलेगा। ये पूरा एरिया यहीं पर मिलेगा, जैसे बारामूला हो गया, पुंछ हो गया, उरी हुआ, पुलवामा, ये सब यहीं पे मिलेगा। डची ग्राम तो वो है मतलब जीव मंडल रिजर्व, उसको नहीं काउंट करना। ये कौन जगह है? जम्मू। ये वैष्णो देवी। अब बीच में कहीं कटरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कटरा। इधर कौन सा हो जाएगा? उधमपुर होगा। कौन सा? उधमपुर, उधमपुर हो जाएगा। यहाँ हम कुछ और लिख देते हैं, ये कौन सा होगा? कारगिल। कौन सा? आइडिया। जम्मू होगा बबुआ, जेएनयू लिखा है, जेएनयू जम्मू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम बताओ भाई, दिख रहा है उधर से? नहीं दिख रहा है तो फिर उधर बैठता क्यों है लोग? उस पे तो हमको कमेंट दिखता है, उस टीवी पे हम आपको स्क्रीन लगा देंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। उपेंद्र सिन्हा पूरा लिख के दे दिया नंबरिंग के हिसाब से, यहाँ यहाँ ये चीज है। देखिए वो ये जो ये जगह मिल गया, ये जगह कौन सा है? कारगिल। कारगिल के जगह मान के चलिए हम 10 लिख देते हैं कारगिल। इन्हीं के बीच में कहीं जगह हो जाएगा, ये कौन सा होगा? अमरनाथ। कौन जगह हो जाएगा? अमरनाथ हो जाएगा। कौन जगह है? अमरनाथ। जम्मू कश्मीर कंप्लीट। जम्मू कश्मीर आप लोग फिजिकल पॉलिटिकल हर टाइप से जम्मू कश्मीर में रेडी हैं। दूसरा सवाल जवाब दीजिए, ये दर्रा कौन होगा? दर्रा का नाम? बुजुर्ग लोग को इधर भेज देना है। कौन सा दर्रा होगा? बुर्जिला। कौन दर्रा? बुर्जिला। ये दर्रा काराकोरम दर्रा। दर्रा का नाम काराकोरम दर्रा। ये वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। दर्रा का नाम बनिहाल। जोजिला दर्रा। ये दर्रा जोजिला दर्रा। जगह का नाम जोजिला दर्रा। ये जगह श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। ये घाटी कौन सी है? सियाचिन घाटी है। सक्सक्राम घाटी। सक्सक्राम घाटी किसने किसको गिफ्ट दिया? पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दिया। चाइना को गिफ्ट दिया। ये ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। ये पूरा जगह पीओके। पीओके में ये वाला जगह जल्दी बताएंगे लोग। ये वाला जगह जिस पे हम टिक लगाए है कौन सा होगा? वेरी गुड, बाल्टिस्तान। कौन जगह भैया? बाल्टिस्तान। ये जगह बाल्टिस्तान। और ये वाला काला वाला सक्सक्राम, रेड वाला सियाचिन। सियाचिन। तब ये बताएंगे। अब देखिए हम इसमें पूछ कौन सा रहा है। अरे अभी कैसे बता दिए हम पूछ कौन सा रहा है? रेडी हैं लोग? ये जगह आजाद कश्मीर। कौन जगह? आजाद। और ये जगह गिलगित। जगह का नाम गिलगित। कौन जगह? गिलगित। आगे बढ़े, पूरा एरिया ये अक्साई चीन। जगह का नाम अक्साई चीन। अक्साई चीन। हमारा जो अपना भारत है उसमें भी देख लेंगे, हमारे पास जो कश्मीर है, ये ऊपर वाला ये एरिया अभी के हिसाब से नहीं, पहले देखिए ज्योग्राफिकली देखिएगा तो हमारे पास जो ये इसको कहते हैं कश्मीर। ये वाला जो एरिया ये जम्मू। और ये पूरा वाला सबसे बड़ा कौन है?
सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा कश्मीर है, सबसे बवाली कश्मीर। लेकिन आतंकवादी घटनाएं ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है? जम्मू। कहाँ देखने को मिलती है? ये भाग कहाँ जाते हैं? कश्मीर वाले एरिया में भाग जाते हैं। नक्शा में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। मटेरियल खोलेंगे, आप लोग भरवा देते हैं उसमें। एप्लीकेशन वाले आप सब लोग को मटेरियल और लाइव सेंटर वाले को मटेरियल पहले से मिला होगा, आपके पास पहले से होगा मटेरियल। उसमें खोलिए जम्मू कश्मीर कहाँ है, वो खोलिए जम्मू कश्मीर। मटेरियल में आधा मटेरियल खत्म हो जाएगा तब होगा। पेज नंबर कितने पे है जम्मू? 40। मटेरियल में पेज नंबर 40। नहीं है बाबू, बफरिंग नहीं कर रहा है सर्वर, ठीक है। पेज नंबर मटेरियल का 40। वहां कहीं मटेरियल है एक्स्ट्रा, दीजिए, उसमें से भरवा दे, वरना लड़कों का लेंगे तो फिर भरेगा कौन? ऐसे आपको मटेरियल मिला होगा पेज नंबर 40 पे। इधर का पूरा एप्लीकेशन के लड़कों इधर इधर आप लोग को पढ़ा दिए हैं, या पटना वालों को अभी इधर नहीं पढ़ा है। जम्मू कश्मीर का यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ जगह भरने हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर के जवाब देने हैं। जम्मू कश्मीर में कह रहा है, कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय कर लिया। भारत के बारे में विशेष व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी? और एक और अनुच्छेद बता सके? 35A। दोनों खत्म। क्या हो गया? दोनों। 35 से कहता था कि हम परमानेंटली जाके जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते। अब क्या हो सकते? बस सकते। आपको उसके नीचे 4 जम्मू कश्मीर का नक्शा मिलेगा। मिला? सबको, सबके मटेरियल में बना हुआ है चारों जम्मू कश्मीर का सादा नक्शा। उसमें आपको भरना है। हम यहाँ बताते हैं आपको कैसे भरना है। पहला जो नक्शा है, ये वाला जगह, ये नक्शा इस टाइप का, इसमें सबसे पहले आपको ये घेर ले। ये क्या हो गया? POK। ये क्या हो गया? अक्साई चिन्ह। क्या हो गया? अक्साई चिन्ह। बस यहाँ क्या लिख देना है? 10%। यहाँ कितना लिख देना है? 30%। 1 सेकंड रुक जाइएगा, 30% मत लिखिएगा, वो आपको नीचे लिखा हुआ है। 10% 30% नहीं लिखना है। ये जो जगह ऐसे है, ये अक्साई चिन्ह है, तो अक्साई चिन्ह की जगह AC लिखना है। अक्साई चिन्ह AC लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मेरी ओर देखते चलिए कैसे। आजाद का गिलगिट की जगह पे G, गिलगिट की जगह पे G, बाल्टिस्तान की जगह पे BT है, बाल्टिस्तान की जगह पे BT, आजाद के कश्मीर की जगह पे AK, आजाद कश्मीर की जगह AK। भरिए। एक नक्शा में आपको ये सारी चीजें भरनी है। जो वहां 4 नक्शा दिया है ना, एक और को क्या करेगा सर? चारों नक्शा में टहल के चल जाएगा सर। एगो में अक्साई चिन्ह बना लेगा, एगो में गिलगिट, एगो में खत्म। उसमें पहाड़ दर्रा सब भरना है। बनाइए। आपके पास तो आउटलाइन नक्शा है, उसमें स्केच खींचिए इस तरह से, उसमें से अक्साई चिन्ह काट के उसमें क्या लिखिए? AC। सादा नक्शा है ना आप लोग के पास? जल्दी बनाए। AC मतलब अक्साई चिन्ह। कोई जरूरी थोड़ी कि यहीं से देख के लिखेंगे, आपको दिमाग में आइडिया रहना चाहिए कहां पे क्या चीज है। एप्लीकेशन पे एक ठो कर रहा है सर, अब आप हम लोग को ध्यान नहीं देते। एक काम करिए, तुम पटना आ जाना। पटना आने के बाद लड़कों का हालत देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा तू रजाइये में ठीक है। यहाँ बाबू लगभग 150 से ज्यादा लड़का जमीन पे बैठा हुआ है, बोरा बिछा के। बोरा अपना लेके आया करो लोग। कौन ले आया था? बोरा लेके आते हैं लोग ना, तो वो सब लेके आता है अपना बोरा, ये लेके आता है। चप्पल है ना, चप्पल छोड़ के नहीं जाएगा सब यहाँ बेवकूफ सब। सफाई होता है सैटरडे के दिन तो बोरा बोरा चप्पल निकलता है। कोनो का एगो छूट गया और वापस आएगा, चप्पल छूट गया तब तक को ढकेल के नीचे उतार देंगे सब। देखिए पहला नक्शा भर दिए, दूसरा नक्शा देखते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है ना पढ़ना किस तरह से नक्शा? पहले हम आपको पढ़ा देंगे यहाँ से, फिर आपको एटलस में उसको जोड़ लेना है, और उसके बाद से क्या करना है? भर देना है यहाँ पे। अब इसके बाद से पहाड़ भर देते हैं। दूसरा नक्शा में हम लोग क्या भर देते हैं? पहाड़। बताइए बबुआ, ये पहाड़ कौन सा है?
इसमें दूसर की चोटिया को लंबा रखना है, K1 K2। ले धीरे घुस गया चाइना में, पूरा चाइना में जो ज्यादा हिल गया वो। ये वाला लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर। कौन सा है जो कौन सा मतलब पर्वत है जिसे ट्रांस में कभी कभी नहीं शामिल किया? पीर पंजाब। आपके नक्शा में इस सब का नाम क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, नंबरिंग कुछ नहीं है। नहीं, नंबर है, 1 नंबर लद्दाख, 2 नंबर हाँ नंबरिंग है, 1 2 3। आप नंबरिंग के हिसाब से भरिए, दूसरे नक्शा में फटाफट भरिए। अरे कोई नक्शा में भर लो ना। हाँ भर दिए। कैसे पहाड़ भर रहा है बबुआ, अच्छा से भरो ना। बिना मन के बिया कन पट्टी ले से नूर, अजीब बेवकूफ है, ऐसे भर रहा है पहाड़। ऐसे जम्मू कश्मीर है ना, ऐसे सबकी पत्नी भाग जाती है सब। पहाड़ भर लेते कोई से, लिया नक्शा जम्मू कश्मीर, वो कहीं का सब टेढ़ टाढ़ दिना खजूर चेचक फोड़ा फुंसी आगे बैठ जाता है। आगे सब फ्रेश लड़का बैठेगा। हो गया दूसरा। अभी आपके पास 2 नक्शे और बचे होंगे, 2 नक्शा और बचा है। ये पूरा जगह POK, ये पूरा जगह अक्साई चीन। हम इसमें अपना भर लें, ये कश्मीर, ये जम्मू, ये जगह सियाचिन को बस इसे गोलियां देना है। कौन सा? सियाचिन को गोलियां देना है। एक तो इधर ये सक्सक्राम घाटी। कौन सा है? सक्सक्राम घाटी। जल्दी भर लीजिए लो। अभी एक और नक्शा बचा होगा, बना बहुत जल्दी। POK लिखो ना, देख के क्या लिख रहा है, P.O.K। हजारीबाग में आगे बैठे मोबाइल क्या चलाते हैं? आगे बैठ के कैमरा में मोबाइल दिखाता है। ये सबके पास मोबाइल है, मत दिखाओ। हो गया। इस नक्शा में बेसिकली हम लोगों ने अपना एरिया दिखाया है, जो फिलहाल हम लोग के पास है। ये जगह कौन सा है? दर्रा, काराकोरम, हाँ? इसकी नंबरिंग देख के कर देते हैं हम लोग। देखिए ये जो नाम हम लिख रहे हैं ना, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, हम आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं। यहाँ कोड नाम उसका लिखा ही है। कोड आप AC का कोड समझ जाएंगे ना, एयर कंडीशन अक्साई चीन। इसका नाम लिखा, देखिए तो बुर्जिला का क्या है? A। बुर्जिला का कोडिंग क्या है? A, तो यहाँ A लिख देते हैं। जोजिला का B, तो हम B लिख देते हैं। बनिहाल C, काराकोरम D, दिल्ली वाला D। हो गया, भर दिया सारा नक्शा। अब जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन शुरू हो गया। किसका फोन आ रहा है तुम्हारा? ले आओ बतियाते हैं। बीच में किसी लड़का का अगर फोन आ गया उसका, तो अब यहाँ जो लड़का पहले पढ़ा होगा ना उससे पूछना, अगर बीच में फोन आ गया तो उसका फोन लेके उसका नंबर लिख देते हैं, फिर वो सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है कि नहीं? यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस होल्डर वाला है, सो फंसा ले जाएगा सो। इसलिए अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं। अरे
आप लोग अपने से जो सीनियर लड़के यहाँ से पढ़ के गए हैं ना, एक तो बहुत रो रहा था, भागलपुर का था, कह रहा कि सर बहुत मुश्किल से फंसाए थे, आप जैसा निर्दयी व्यक्ति ना हमको बर्बाद कर दिया हूं। इसलिए आप यहां सावधानी से रहेंगे। क्वेश्चन पे आवाज है। शहरों के बारे में बताई दिए, गिलगिट बता दिए, मुजफ्फराबाद, सीपीसी सड़क, कारगिल, सियाचिन, अक्साई चीन, लद्दाख, बारामूला, गुलमर्ग, श्रीनगर, अमरनाथ, वैष्णो देवी, उधमपुर, कश्मीर, ये सारी चीजें आपको बता दिए। डायरेक्ट आते हैं हम लोग कहां पर, क्वेश्चन में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? आजादी के 10 साल बाद। आजादी के 10 साल, 26 जनवरी 1957। आजादी कब मिली थी? 47। 2 नंबर अनुच्छेद कौन 2 अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित? 370, 35A संबंधित थे होंगे। अब वहां क्या लिख देंगे? थे। कोई बातें आप समझते हैं ना, बस। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक हरि सिंह। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लग? भाई साहब देखो ध्यान से, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लग? हाँ, तीन देशों से। कितने देशों से? देखो बउआ ध्यान से, हल्ला नहीं करिए। ये वाला तो है, ये हम ये चचा, ये फादर ऑफ कोरोना, ये अफगानिस्तान। ये देश कौन सा है? तो कितने देश से हमारी सीमा लग? एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। कितने देशों से लगती? 3। बट अभी वास्तविक रूप से कितनी लग रही? अगर हम ये कह देते हैं कि हमारी कश्मीर की सीमा केवल 2 देशों से लगती है, तो हमें यह भी कहना पड़ेगा कि केवल हमारे जो अगल बगल के इसमें, तब आपको पड़ोसी राज्य में इसे नहीं गिनना पड़ेगा। और ये आप इनडायरेक्टली स्वीकार कर दिए हैं कि हम ये कभी ला नहीं सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी दुइये को पड़ोसी देश से सीमा लगती है, तो आप ये इंटरनली स्वीकार कर चुके हैं कि हम इसे ला नहीं सकते। हमारी सीमा कितने से लगती है? 4 बोल दीजिए चलेगा। लेकिन 2 नहीं बोलना है। कितने देशों से लगती है? 3। पीओके कश्मीर का कितना % है? 30। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। 7 नंबर, इनमें से कौन सा पीओके का भाग है? गिलगिट बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। उपरोक्त सभी। जमुई में बैठिए, नीला शर्ट। अगला, अक्साई चीन कितना % है? 10%। कितना %? 10। अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा किया 1962। कब? 1962। अक्साई चीन हो गया। पंचशील समझौता किन 2 देशों के? भारत और चीन। किसके बीच? भारत और चीन। भारत चीन के बीच हुआ था ये समझौता। लेकिन ये समझौता टूट गया, जिससे भारत चाइना में क्या हो गया? युद्ध हो गया। अगला देखेंगे, पंचशील समझौता की अवधि पूछ रहा है। 54 से 60। कितने साल? 54 से 60। ऑप्शन नंबर बी। अगला, इसमें कहना था 5 सिद्धांत दिए गए थे। इंटरनेशनल रिलेशन में पंचशील समझौता पढ़ाएंगे कि हम एक दूसरे की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक दूसरे का सहयोग देंगे, एक दूसरे की भाषा संस्कृति को समझेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। नेहरू जो जानते थे, नेहरू जी को जो कहा गया था, देखिए ध्यान से, होमी जहांगीर भाभा उस वक्त जिंदा थे। उन्होंने कहा था कि हमें बस 20 साल दे दीजिए, हम परमाणु बम बना देंगे। 1954 में उन्होंने क्या कहा कि हमें कितने साल दे दीजिए? 20 साल दे दीजिए, हम आपको परमाणु बम बना के दे देंगे। कब? 1974 में। आपको पता भी होगा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। तो सोचिए 20 साल पहले उन लोगों ने बता दिया था कि हम इतने समय में क्या कर लेंगे, बना सकते हैं। तो नेहरू के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर चीन से युद्ध नहीं होता है 20 सालों तक, तो परमाणु बम बनने के बाद चीन की औकात नहीं रह जाएगी लड़ लेने की। तो उन्होंने चीन से सबसे बड़ी गलती क्या किया, 1954 में चल गए चीन, नेहरू, और समझौता करने कि हम पंचशील समझौता करना चाहते हैं। डायरेक्ट नेहरू कैसे कहेंगे कि हम एक दूसरे पे युद्ध नहीं करना चाहते हैं? तो 4-5 को बतिया घुमा घुमा के कहा जाता है। आप लोग के यहाँ भी देखिएगा, मेहमान कोई आता है ना, या आप कहीं जाते हैं किसी काम से, तो डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते हैं, और सब ठीक ठाक, कोरोना में बड़ी दिक्कत है बाद में आते हैं मेन टाइप पे। तो वो भी यही, इस पंचशील समझौता में भी क्या था कि, क्या बोल रहे हैं ये, क्या कर रहा है सर? क्लासरूम दिखा दीजिए। ये बकलोल भाई इधर देख, तुम ध्यान से।
क्लासरूम दिखाने की उधर कैमरा खोलने का जगह नहीं, इतना भीड़ है। तो नेहरू ने क्या गलती किया, उन्होंने समझौता बड़ा बेहतरीन बनाया कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम एक दूसरे का सहयोग देंगे, जहां चाइना को दिक्कत है वहां हम एक दूसरे का साथ देंगे, बहुत ये सारा चीज था। लेकिन नेहरू से गलती ये हो गया कि उन्होंने चीन से कह ही यही दिया कि हम 20 साल के लिए समझौता करना चाहते हैं। अरे भाई मोलाई होता है ना, है होता है कि नहीं होता है? मोलाई हमेशा मार्जिन लेके चल, जैसे ये है काला छुआड़ा, ये इसका शादी करना है, मान के चलिए इसको चाहिए 5 लाख दहेज, आई ससुर से सीधे 5 लाख दहेज मांग लेगा, तो मार्जिन होगा 1.5 लाख पे 70,000 पे आके रुक जाएगा। एगो पैशन प्रो गाड़ी देके भेज देगा, जा मार्जिन लेके चलना चाहिए। क्या लेके चलना चाहिए? मार्जिन। नेहरू को यह कहना चाहिए कि हम ये समझौता 100 साल के लिए करना चाहते हैं, तू लजाते 20 साल पे आके रुक जाता। ये घोंचू जाके सीधे कह दिए कि 20 साल के लिए समझौता चाहते हैं। तो चाइना ने कहा ठीक है हम इस पे विचार करेंगे, और चाइना ने केवल कितने साल के लिए किया? 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो ये समझौता नेहरू लेके कब गए थे? 1954। 6 साल देखिए तो कितना साल होगा? 1960। 6 साल होगा 1960। इसी बीच चीनवा क्या किया? 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब किया? 1959। नेहरू की गलती देखते चलिए, 1959। अब पूरी दुनिया में बवाल हुआ। भारत के लोगों ने कहा कि भैया आपका पड़ोस का मामला, आप आवाज उठाइए। तो नेहरू ने तो 1954 में पंचशील समझौता कर लिया था कि अंतरराष्ट्रीय मामले में हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो भारत को चीन का बचाव करना पड़ा यूएनओ में। दूसरा, हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चीन ने घोट लिया किसको? तिब्बत को। 1960 में कौन सा समझौता खत्म हुआ? पंचशील समझौता। 62 में ले लिया, हमला कर दिया। यहां पर समझ में गया? लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई। इसलिए कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन बेहतरीन होना चाहिए, और हर देश के बच्चे को यह पढ़ना चाहिए यहां पर कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। इसलिए जानबूझ के हम सिलेबस में, पहले पटना में जब हम आए थे ना नया नया, तो लोग मजाक बनाए थे हमारा कि कौन सी पढ़ाते हैं नक्शा, इंटरनेशनल रिलेशन। हम बस इसलिए पढ़ाते हैं कि जो मेरा विद्यार्थी पढ़ने वाला रहेगा आगे जाके वो आवाज उठाएगा, क्योंकि शिक्षा आवाज उठाने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसा अगर कोई चुतियापा वाला ले आएगा ना यहाँ पे, ये पाड़ा वाला संशोधन, तो वहां पर वो लोग क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे वहां पर कि ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताइए कितने साल? 20 साल के लिए होना चाहिए। ये कितने साल के लिए होना चाहिए? कम से कम 100 साल के लिए था। तो चीन कहां आके रुक जाता? 25-30 साल पे क्या हो जाता? रुक जाता। और नेहरू ने कितना साल के लिए ले गए? 6 साल। 20 साल के लिए लेके अटका दिया कहां पे? 6 साल। हमला करके निकल गया। देखिए कितना बेहतरीन उसकी प्लानिंग है कि नहीं है? आगे बढ़े। कितने साल के लिए था भैया? 54 से 60। चीन पाकिस्तान को जोड़ता है सीपीईसी और काराकोरम हाईवे दोनों। सीपीईसी और काराकोरम हाईवे दोनों। देखिए कौन कौन सा भैया? देखिए यहाँ देखिए, ये है काराकोरम हाईवे, इसी को आगे बढ़ा देते हैं तो सीपीईसी। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची तथा ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव सियाचिन कब चलाया गया? 1984। 1984। नुब्रा तथा सियाक नदियां कहां से निकलती है? सियाचिन से। नुब्रा और सियाक नदियां कहां से निकलती हैं? सियाचिन से। नुब्रा और सियाक नदियां सियाचिन से। अगला, कारगिल में वायुसेना का क्या था? ऑपरेशन नहीं भैया, वायुसेना का था सफेद सागर। वायुसेना का सफेद सागर। विजय ऑपरेशन थल सेना। विजय ऑपरेशन थल सेना। ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर में जब सेना घुसी थी ना 1984 में, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन। कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन विजय। थल सेना का विजय। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लद्दाख। भैया ये कौन सा हो गया? तिब्बत। ये कौन हो गया? छोटा तिब्बत। किसे कहते हैं? लद्दाख। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख। इतना बड़ा एरिया में 1 गो सांसद है, 1 गो सीट है। इतना बड़ा एरिया है ना, 1 गो सीट है। जबकि पटना इतना छोटा है, इसमें 2 गो सीट है। दिख रहा है? दिल्ली इतना छोटा, इसमें 7 गो सीट है लोकसभा का, और इतना बड़ा 1 गो सीट है, क्योंकि पहाड़ है, आदमी रहबे नहीं करते हैं लोग। अगला, छोटा तिब्बत हो गया। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लद्दाख। श्रीनगर की स्थापना अशोक। श्रीनगर राजधानी कब तक रहती है? गर्मी के दिन में, मार्च से अक्टूबर। मार्च से अक्टूबर। जम्मू कश्मीर, जम्मू राजधानी कब रहती है? ठंडी में। कब से? अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च। कौन सी पहाड़ी चुंबकीय
12 मूला, 24 का 2, 24 का 2। आगे बढ़े। तलवार नौसेना का था जी, तलवार जो था वो नौसेना। अगला कितना नंबर है? 25। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र गुलमर्ग, कहाँ है? गुलमर्ग। सेना के उत्तरी कमांड उधमपुर, उधमपुर। जम्मू के कश्मीर के प्रमुख पर्वत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, सभी। भारत की सबसे लंबी सुरंग अभी तो अटल हो गया। अभी हाल फिलहाल में कौन सा उद्घाटन हुआ? अटल टनल। तो आप अलग से उसमें लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो अगला 29 नंबर। भारत जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल सेब, केसर। सेब और केसर, सेब और केसर। केसर बहुत महंगा होता है, कई लाख रुपए किलो है केसर। केसर जो होता है बाल की तरह होता है, ये होता है ना बाल, इसकी तरह होता है, बाल की तरह। यहाँ पर फसल होता है केसर, उसको दूध में डाल के पीना चाहिए। उससे कहा जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और वो केसर और दूध डाल के पीती है तो उसका बच्चा जो है ना बहुत तेज दिमाग का होगा और गोरा पैदा होगा, गोरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एकदम गोरा होगा। तो इसमें कौन सा होगा? केसर। उसके नीचे नक्शा बनाने वाला केसर। समझ में आ गया? एक बैच में पढ़ा रहे थे ना, तो एक तो लड़की बैठी थी अगवा, उसको जब ऐसे पढ़ाए जैसे, तो बीच में करी, हे भगवान, हमारी मम्मी ना साफा बकलोल थी। मतलब समझ रहे हैं? तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करें। क्या लिख रहा है क्या? वहां लिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केसर समझ में आ गया? बहुत महंगा होता है केसर। दर्रे की पहचान कीजिए। 1 नंबर में तो बताइए कहां से बुर्जिला शुरू है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 जो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। भरिए नीचे क्या लिखा? पर्वत बताइए 1, 2, 3 में कौन पर्वत है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसमें कोई नहीं है क्या जी? इसमें सब ऑप्शन गलत है, इसमें सारा ऑप्शन गलत हो गया है। इसको अपने से बना लेंगे लोग, अपने से इसको बना लेंगे, सब गड़बड़ हो गया इसमें। ऑप्शन बी जो लिखा है ना, ऑप्शन बी, इसमें उसमें पीर पंजाल को लास्ट में भेज दीजिए और काराकोरम को पहले ला दीजिए, हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन। सर हम पागल हो जाएंगे, ऑनलाइन बुकिंग कर लो, काके हॉस्पिटल रांची। जब इतना कॉन्फिडेंस है तो ऑनलाइन करो, सीट बुक हो जाएगा जल्दी जल्दी। हाँ, आगरा में नहीं हो तो बोलो, हम सोर्स लगा देते हैं, हमारा विद्यार्थी पागल होने वाला है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। 1 क्या दर्शा रहा है? 1 नंबर गिलगिट, 2 नंबर आजाद कश्मीर, 3 नंबर, 4 नंबर सियाचिन। ऑप्शन नंबर नीचे क्षेत्र की पहचान कीजिए। 3 से क्या है? 1 से क्या दर्शाया गया है? 1 से जम्मू, 2 से, 3 से, 4 से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सूचना सुनिए आप सब लोग, सरस्वती पूजा के वजह से 18 फरवरी तक प्रशासन जो है क्लास खोलने नहीं देगी। प्रशासन के हिसाब से 18 तारीख तक क्या होगा? विसर्जन होगा। और हम लोग को 19 को कहा जाएगा, तो 19 को फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऐसे बंद रहता है, तो आपका क्लास 22 यानी मंडे से होगा। क्लास आपका 22 यानी मंडे से होगा।